गढ़ में मदन बागला और पीएमओ के बीच जो विवाद हुआ था, सभी पार्षद मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद है। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार जो है सभी पार्षद, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी पार्षद एकजुट होकर इस प्रकरण के संबंध में हनुमानगढ़ के सभी पार्षद आए हुए हैं और मदन बागला जी का इंतज़ार करें। आपको बताना चाहेंगे कि जिला कलेक्टर की मध्यस्थता में पीएमओ और मदन बागला के बीच में बातचीत भी हुई है। अभी आने पर ही पता लगेगा कि क्या बातचीत हुई है और क्या समझौता हुआ कि नहीं हुआ। जय मदन बागला के आने पर ही पता चल पाएगा। हालांकि वार्ड पार्षद सारे, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी एकजुट होकर मदन बागला के पक्ष में उतरे हुए और जहाँ आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मदन बागला जी कद जिला कलेक्टर से मिलने के बाद आएँ और आकर जो भी वार्ता हुई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम सभी नगर परिषद के पार्षदगण मदन बागला जी के साथ में, मदन बागला जी के साथ अन्याय किया है। हम न्याय के खिलाफ हैं और आम जन को हॉस्पिटल में न्याय मिलना चाहिए। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है, उनसे भी जानते हैं, करते हैं बात। हाँ जी, क्या कहेंगे इस प्रकरण के संबंध में? जो पिछले दिनों हॉस्पिटल के अंदर मदन बागला जी के साथ वहाँ के स्टाफ की जो लापरवाही की है, उस एवज में यहाँ सारे पार्षद आए हुए हैं और जो डॉक्टर्स संगठन बना के केस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत परंपरा है। जो भी जहाँ स्टाफ था उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया बागला जी के साथ, बागला जी के परिवार के साथ। वो पीड़ित थे, उन्होंने कुछ कह दिया तो उन्होंने कहा भी कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया था। वो एक माफ़ी टाइप ही हो जाता है। परंतु जो जिम्मेदार थे उस रात को, जो स्टाफ जिम्मेदार था, उन लोगों ने इनको 1 घंटे तक इधर उधर भगाया। तो उन पे क्या कार्रवाई हुई, हम वो कार्रवाई चाहते हैं। और दोनों माहौल ठीक रहना चाहिए। इस कोरोना का मामला है, इसलिए इस मुद्दे में बीजेपी के पार्षद भी बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं। बिल्कुल ये शहर के नागरिक है और शहर के जनप्रतिनिधि हैं, इस भावना को समझते हैं। ये समस्या है जो एक मुद्दे पे सब एक है, सारे इस मुद्दे पे सारे बीजेपी और कांग्रेस के। ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद जो कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे बीजेपी कांग्रेस का कोई इसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा सार्वजनिक है और चिकित्सालय से जुड़ा हुआ है। तस्वीरें आप हनुमानगढ़ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्षद एकजुट होकर इस मसले को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। मदन बागला जी का इंतजार किया जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हम सभी पार्षद मदन जी के साथ हैं और मदन जी के साथ इन डॉक्टरों ने अन्याय किया है। उसके बच्चे को ऑक्सीजन नहीं दे सके और मदन जी तो वहाँ उनको सरसा ले गए। वो तो सक्षम थे, उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। अगर ये किसी आम नागरिक के साथ हो जाता तो क्या होता। वार्ड पार्षद पति रमजान खान। सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या वार्ड पार्षद की तरफ से कोई आगे आगामी कदम उठाया जाएगा? मिलजुल कर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। बिल्कुल, हम दोबारा घटना नहीं घटे। बिल्कुल, हम कांग्रेसी पार्षद और भाजपा वाले सभी एकजुट हैं और हम यही भी मांग करेंगे कि हॉस्पिटल में सुविधा बढ़ाई जाए। तो इनका यही कहना है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और सुविधा बढ़ाने के लिए हम एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर शहर के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं घटें, इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हम इसका पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास हम करेंगे। आपको लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ से दिखा रहा हूँ। कलम न्यूज़ से आप लाइव तस्वीरें जुड़े हैं। सभी पार्षद लगभग पहुँचे हुए हैं और इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई इसमें भेदभाव नहीं रखा गया। एक मुद्दा है कि किस प्रकार राजकीय चिकित्सालय के अंदर जो व्यवहार किया गया उसको लेकर वार्ड पार्षदों के अंदर आक्रोश है। राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन की जो घटना हुई थी, कांग्रेसी वार्ड पार्षद जब अपने लड़के को रात को भर्ती कराने के लिए गए थे, वहाँ सुविधा नहीं थी, इसीलिए हंगामा हुआ। इसीलिए वहाँ पर
इसीलिए वहाँ पर हंगामा होने की तस्वीरें हनुमानगढ़ में काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा बनी हुई है कि किस प्रकार इस प्रकरण को, हालांकि जिला कलेक्टर के द्वारा इस प्रकरण को निपटाने के लिए आज पहल भी की गई है और वार्ड पार्षदों के साथ वार्ता भी की गई है। बीजेपी के पार्षद भी हैं, बीजेपी के पार्षद से बात करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी सर। मेरा नाम दसो तुहाडा। मैंने जी डॉक्टर स्वर्ण सिंह वार्ड पार्षद 4 नंबर बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस एक होगी क्या आज? हाँ जी। इस प्रकरण में बीजेपी कांग्रेस एक होगी? बिल्कुल एक होगी जी। हम सब मदन बागला जी के साथ हैं। आज एक जो कांग्रेस प्रतिनिधि के साथ हुआ है, आम जनता के साथ इससे भी ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इन हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं इनको पाबंद किया जाए और अपने ड्यूटी पर पाबंद रहें। और इस टाइम हम सब मदन बागला जी के साथ हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हम जहाँ आज कलेक्टर साहब से यही कह रहे हैं कि इन डॉक्टर को पाबंद किया जाए और अपनी जो ड्यूटी दे रहे हैं उस ड्यूटी करें। और जो मौके पर उस टाइम डॉक्टर ड्यूटी पर थे या स्टाफ था मौके पर रहेगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनको सस्पेंड किया जाए। सुविधा बढ़ाने की जहाँ तक बात होती है, क्या मिलजुल कर पार्षद सुविधा बढ़ाने की आगे बढ़ाएंगे कोई कदम? बिल्कुल जी। अगर हॉस्पिटल में बेड की कमी है तो बेड बढ़ाया जाए, जो भी हॉस्पिटल में कमी है उसको पूरी की जाए। आज एक प्रतिनिधि के साथ हुआ है, आम जनता के साथ क्या हो रहा है, इसलिए हम सब पार्षद जी के और जनता के साथ है कि जनता को ऐसी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इनका कहना है कि सुविधा बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। बीजेपी के पार्षद एक और हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे इस प्रकरण के संबंध में? मेरा कहना ये है, ये कोई जनप्रतिनिधि के साथ हुआ इसलिए हम सब इकट्ठे नहीं हुए। अगर ये वीडियो एक आम आदमी की भी वायरल होती तो आज भी हम सारे जनप्रतिनिधि ऐसे ही इकट्ठे हुए होते। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिले का मुख्यालय में हॉस्पिटल और उसके अंदर जो कर्मचारी स्टाफ है वह सो रहा है। अगर उसके अंदर बेड नहीं है तो उसको मदन बागला जी को बताया जाए कि यहाँ पे बेड नहीं है। 1 घंटे तक उनको इधर उधर भटकाया गया। अगर उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती तो उनका जिम्मेदार कौन था? हमारा कहना इतना है। तो सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं की कमी है। क्या बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद, ये प्रकरण तो ठीक है, आप इकट्ठे हुए, अच्छी बात है। शहर का जो मामला था, एक वार्ड पार्षद कांग्रेस का कोई इसमें मतलब नहीं था। बिल्कुल जी, कोई मतलब सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर परिषद की तरफ से क्या प्रयास होंगे? शहर के लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे सुविधाएं बढ़ाई जाए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हनुमानगढ़ के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की है, जो कि जल्द ही 15 दिनों के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और ऑक्सीजन की किसी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और हर मरीज स्वस्थ होकर यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये थे बीजेपी के पार्षद। हालांकि मदन बागला जी भी बैठक के बाद बीच में आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या है उनका कहना, क्या विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, बात लगभग होगी तो बड़ी इसमें शांतिपूर्ण हुई है। तो अब सारा आया बागला जी तो एक बात हुई है, बात तो बताओ। वो PRO साहब है जी, अभी अपन मीडिया के सामने एक बार कल बाद में मीडिया बात से बताई तो बात ठीक है समझो बात में आया तो भाई प्रेस नोट जो है वो PRO साहब ही जाएंगे। बस ठीक है, मिला के बस ठीक है, एकदम बिल्कुल दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। बस न्याय अपना हुआ अपने साथ यही है। बस चलो सारा मैं धन्यवाद करूँ सभी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जो भी मेरे दुख में शामिल थे। आपके साथ पीड़ा हुई है, आपके साथ पीड़ा हुई है, राजनीतिक सामाजिक सब लोग आपके साथ में हैं। बालाजी एक बात और है, देखो आपके ऊपर केस कराने का इन्होंने किया, अस्पताल का जो प्रशासन था उस टाइम में वो जिम्मेदार नहीं है क्या इस बात के लिए? उसी के लिए बात लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, उसके लिए कलेक्टर साहब कह रहे हैं अभी, मैं मेरे खुद के निर्देश में इन्होंने वो मुकदमा जो हुआ, मुकदमे का क्या था इन्होंने? वो बाद में इसके अलावा और तो कम मरीज आए होंगे ना, उनके साथ ये गलत परिपाटी हो जाएगी। इसके बाद में अपने कोई भी मतलब विभाग में जाएगा उसका ना, थाना में जाऊंगा तो केस ना देगा, ऑफिस में जाऊंगा तो केस ना देगा, हर जगह केस होता रहेगा।
एक मिनट सुनो मेरी, ये बताओ कमेटी बना के आपकी तो उधर तो जांच चल रही है और आप केस हो जाए। अपने को कमजोर नहीं कर सकते, केस कराओ 36 बार कराओ, कुछ नहीं है। बात होगी अपने मान सम्मान की बात बातचीत हो चुकी है, जय बता रहे हैं कलेक्टर के साथ बातचीत हुई है। अभी मीडिया के सामने खुलासा पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में खुलासा किया जाएगा। मीडिया के समक्ष अभी तक क्या बातचीत हुई है, क्या समझौता हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद मीडिया से रूबरू होकर ये खुलासा पूरा करेंगे कि आखिरकार क्या समझौता हुआ है और क्या बातचीत की गई है, किस प्रकार इस प्रकरण को निपटाने के लिए। हालांकि सभी वार्ड पार्षद भी एकजुट हुए हैं और कलेक्टर से बातचीत भी की गई है। मीडिया के समक्ष अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इतना ही कहा है कि समक्ष मामला सुलट गया, इतना ही कहा है, लेकिन पूरा खुलासा दोबारा हम फिर करेंगे आपके समक्ष कि आखिर क्या बात हुई है, क्या समझौता हुआ है, क्या राजकीय चिकित्सालय के अंदर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आम नागरिक, आम जो गरीब व्यक्ति है वहाँ जाए, उसका इलाज किस प्रकार हो, सुविधाओं की बात करें। सुविधाओं पर ही है जो है मामला इतना तूल पकड़ा गया है। सुविधाओं को लेकर ही वार्ड पार्षद लामबंद हुए हैं और शहर की समस्या है, यह कोई कांग्रेस बीजेपी की समस्या नहीं है, आम नागरिक की समस्या है। राजकीय चिकित्सालय के अंदर किस प्रकार गरीब व्यक्ति इलाज करवा सके। पैसे वाला तो बाहर चला जाता है, जैसा कि बागला जी बाहर चले गए, इलाज करा लिया, पैसा था, सब कुछ था, परमात्मा ने इनको बख्शा था, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके हालात क्या होंगे राजकीय चिकित्सालय के अंदर, उसके लेकर जो लड़ाई वार्ड पार्षदों के द्वारा एकजुट होने की जो कर रहे हैं। कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो और बाकायदा कोई भी व्यक्ति अगर आता है इस प्रकार तुरंत प्रभाव से उसे अटेंड किया जाए और बाकायदा जो इस प्रकार ये महामारी कोविड-19 की जो इस बार आई है उसको देखते हुए अब प्रशासन भी सचेत होगा। तो अभी स्मित रेणुका जी बता रहे थे कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो, इसकी पुख्ता इंतजाम के लिए प्रशासन से बातचीत की जा रही है। और वार्ड पार्षद, एक बड़ी बात है कि इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस के वार्ड पार्षद एकजुट हुए हैं। जो कि साझा मसला है, कोई एक पार्टी का मसला नहीं है, ये साझा मसला है, गरीब व्यक्तियों को इलाज का मामला है। इसीलिए वार्ड पार्षद जो हैं इस मामले को लेकर गंभीर हुए हैं। नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हैं गंभीर हुए हैं। अब देखना होगा कि राजकीय चिकित्सालय के अंदर किस प्रकार सुविधाओं को आगे बढ़ाने की बातचीत की जाती है, वही देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार। हालांकि मदन बागला जो प्रकरण काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था, काफ़ी दिनों से जो मामला जो चल रहा था, उसमें आज विराम लगाने की जरूर कोशिश की गई है और ज़रूर कोशिश ये की गई है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि बातचीत के अंदर आखिरकार तय किया, इतना ही कहा है कि मामला सुलट गया है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज के मामले पर? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि भाई ये दबाव की जो राजनीति है वो बिल्कुल गलत है। जो जनप्रतिनिधि है वो तो स्वयं के साथ है, जनप्रतिनिधि है सारे जन को साथ लेके चलता है। हर डिपार्टमेंट में वो जाता है, थाने में जाता है, पीडी ऑफिस में जाता है, इरिगेशन ऑफिस। अगर हर जगह वो अपना ये मुद्दे नहीं उठा पाएगा तो भविष्य के अंदर ये बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी का यान है, गला घोट देंगे। तो केस का माध्यम दिखा के FIR करवाने के दौरान से जो पीड़ा है वो एक बागला जी की नहीं है, सामाजिक पीड़ा है। वो सामाजिक पीड़ा के अंदर सारे जनप्रतिनिधि, सारे राजनीतिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन एक साथ खड़े हुए हैं। आम जन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। मुकेश भार्गव यही कहते हैं कि इस प्रकार का जो साझा मसला है, आगे भी कोई आएगा तो हम एकजुट होकर इस मसले को देखेंगे, इस मसले को सुलझाएंगे। वार्ड पार्षदों के द्वारा आज जो है बीजेपी कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए एक जगह एक मंच पर आकर जो है यहाँ पर जो मदन बागला प्रकरण PM और मदन बागला के बीच में प्रकरण चल रहा था, उसके लिए आज जो इकट्ठे हुए थे वार्ड पार्षदों के द्वारा यही कहा गया है कि राजकीय चिकित्सालय में इस प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज इस मसले पर?
ये कोरोना काल चल रहा है, मैं दोनों पार्टियों से आग्रह करना चाहूँगा अभी सामंजस्य से बैठ के इसको निपटाएं और कोई इसमें ऊंचा नीचा और बड़ा छोटा मत देखें। देश के हालात बहुत बुरे हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? पहले तो परिचय दे दें। मेरा नाम विकास शर्मा है जी, मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष हूँ। आज के प्रकरण में क्या कहेंगे आप? आज के प्रकरण में ये कहना चाहता हूँ, मैं इस प्रकरण के अंदर एक मदन बागला जी का सवाल पैदा नहीं होता। एक आम नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ भी किसी का बच्चा तड़फ रहा हो और बाप यदि सरकारी अस्पताल का गेट खटका रहा हो तो वो क्या करेगा? कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय का एकमात्र अस्पताल ऐसा है जिसमें सुविधाएं लोग भालते हैं, उसके बावजूद भी समय पर सुविधा ना मिलती, इंसान कहाँ जाए? वो तो 3-4 लाख रुपए बागला जी के पास मौजूद थे, उन्होंने बच्चे की जान बचा ली, अन्यथा वो बच्चे की जान जा सकती थी। हनुमानगढ़ शहर के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। काफ़ी अच्छा नाम रहा है पहले इस अस्पताल का, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। और मैं कहना चाहता हूँ यदि इन व्यवस्थाओं को नहीं संभाला गया तो हनुमानगढ़ शहर का बड़ा ही नाम खराब होएगा पूरे ऑल इंडिया के अंदर अपना। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ भी जो डॉक्टर सब यदि सब एक हैं तो हम पदाधिकारी या जितने भी हमारी सब कमेटी हम सारे एक हैं, पूरी टीम बागला जी के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, परंतु आज जो प्रकरण हुआ है समझौते की तरफ बात चल रही है। और जैसे क्या बातचीत हुई है? कलेक्टर से मिले हैं, पार्षद मदन बागला जी मिले हैं, क्या खुल के बातचीत सामने आई है अभी तक? बातचीत ये सामने आई है भी समझौता हो जाएगा आपसी के अंदर दोनों पक्षों का, और एक दूसरे से जिसकी गलती हुई वो माफ़ी मांग सकता है। इस तरीके से बातचीत चल रही है जी अभी। और हम चाहते हैं कोरोना काल में किसी फालतू बात ना पकड़ी जाए, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में और हनुमानगढ़ के हित में यही रहेगा। समझौता से बात हो जाए और सारी जो बातें हैं वो प्यार मोहब्बत से चल जाए, हम ये चाहते हैं जी। क्योंकि अस्पताल, सरकारी अस्पताल में गरीब आदमियों को इलाज होता है, अमीरों को इलाज नहीं होता। क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए जाता है कि उसको न्याय मिले। आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने डॉक्टरों का सम्मान करा। हमारे अभी एक डॉक्टर थे जो प्राइवेट डॉक्टर जो अपने जिन्होंने चेयरमैन साहब की जान बचाई तो इसारी हॉस्पिटल में, तो बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे डॉक्टर भी हनुमानगढ़ में मौजूद हैं जो हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। गरीबों का इलाज भी बेचारा वो अच्छा आदमी इंसान में करता है। हम डॉक्टर्स का भी सम्मान करते हैं, परंतु यदि ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी शहर के अंदर तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी जो भी कार्रवाई हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और आवाज़ उठाएंगे हम एकजुट होकर। जिस तरह से आप एकजुट हुए आज, पार्षद, बीजेपी, कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए इस मसले पर, क्या हॉस्पिटल के अंदर गरीब व्यक्ति का इलाज हो, ऐसी व्यवस्था की जाए? सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखो जी, पूर्व के अंदर भी इस हॉस्पिटल के अंदर ऑल राजस्थान रैंक के अंदर काफ़ी अच्छा नंबर इसका आया हुआ है, दूसरे तीसरे नंबर पे आया हुआ है। सुविधाएं भी बहुत हुई हैं। यहाँ के जितने जो जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने भी अच्छा काम करा है और समय समय पर अच्छे काम हुए हैं, परंतु अपवादवद ये जो दुर्घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें बिना किसी भेदभाव के, दोष मटने के अलावा मैं ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं भी ये भेदभाव, ये सल्टे, ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पे सल्टे और आपसी के अंदर प्रेम की भावना बने। कि कोरोना के चक्कर में हमारा मेन मकसद ये है जो गरीब और त्रस्त आदमी है, कोरोना से ग्रसित है, उनका इलाज होए, ना कि ये लड़ाई झगड़ों में हमारा टाइम खराब होए। अगर इसके अंदर पड़ जाएंगे तो फिर हमारा हनुमानगढ़ का माहौल खराब हो जाएगा जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से जुड़े तो इनका यही कहना है कि समझौता जो है, वार्ता अभी खुलकर बात तो सामने नहीं आया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मीडिया के सामने अभी तक इसका खुलासा पूरा नहीं किया गया है। और पूरा खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इसमें क्या समझौता हुआ है। कोई माफ़ी मांगने की बातें आ रही थी, मदन बागला ही कह रहे थे माफ़ी नहीं मांगूंगा, प्रशासन बीच में आया है और डॉक्टरों और वार्ड पार्षदों के बीच में जो बातचीत कराई गई है, लेकिन बातचीत क्या हुई है, क्या समझौता हुआ है, हालांकि वार्ड पार्षदों की खुलकर नहीं बताया, इतना इशारा किया है कि समझौता हो गया है। इशारा ही मात्र आया है कि समझौता हो चुका है, बाकी सारी बात सामने नहीं आई है। कलम न्यूज़ से फिर जुड़ेंगे, फिर खुलासा करेंगे कि आखिरकार मदन बागला, कांग्रेसी पार्षद और पीएमओ के बीच में जो विवाद हुआ उसका आखिरकार क्या हुआ है समझौता। आखिर दोबारा फिर जुड़ेंगे, फिर बताएंगे आपको, करेंगे खुलासा। कलम न्यूज़ की लाइव तस्वीरों के साथ गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से हनुमानगढ़ से नमस्कार।